नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, चूंकि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान आ गया है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू बताया है। उन्होंने कहा है कि 10 सालों तक भारत में ही रहे हैं ईसा मसीह और 3 साल पुरी में बिताए हैं, और यह बात पुरी के शंकराचार्य ने कही है। पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था। स्वामी निश्चलानंद ने यह भी कहा है, वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। यह सारी बात एक शंकराचार्य की है। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी और वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध हुए। ये बड़ी खबर है। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान से शुरुआत होगी, और उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुना देते हैं। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। और एक बार चूंकि इस बयान को बड़े ध्यान से हमारे दर्शक भी सुन लें, हमारे गेस्ट भी सुन लें, तो एक बार फिर से इस बयान को आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। जरा ध्यान से सुनिएगा, स्वामी निश्चलानंद जी ने क्या कहा, सुनिए जरा। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक हिंदू आर्य सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह के पूर्वज और मोहम्मद साहब के पूर्वज, ये बात निश्चलानंद जी ने कही है, जो कि पुरी के शंकराचार्य हैं। जैसा कि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है कि हम अपने मेहमानों को 2 मिनट का वक्त देते हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात रखते हैं। तो आज भी हम इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, आपका बहुत स्वागत। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिथुन अहिरवार जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और इसके साथ ही तौकीर निजामी, जो कि नेता AIMIM के हैं, और साथ में हमारे साथ शमशेर सैमुअल, जो कि सीनियर पास्टर हैं छत्तीसगढ़ डायोसिस के। आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि राजनीतिक दलों की भूमिका भी इसमें अहम हो जाती है और धर्म गुरुओं की भी, इसीलिए आज सभी को बुलाया गया है। तो शुरुआत पंकज जी मैं आपसे करूंगा। जो पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए राहुल जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सनातन परंपरा में जो शंकराचार्य जी का पद है वो आदि शंकराचार्य जी के परंपरा के हैं। और 4 प्रमुख हमारे यहाँ मठ हैं या पीठ हैं, जिनमें पुरी की मठ या पुरी की जिसको हम पीठ कहते हैं वो हैं। और यदि पुरी के शंकराचार्य जी ईसाई धर्म के प्रति या इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं के प्रति, उनके पैगंबर के प्रति कुछ कहते हैं, तो ये विद्वान धार्मिक पुरुष का मत है। उनके पास किस आधार पर, किस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा, इस मामले में मुझे लगता है कि वो बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। क्योंकि मैं सनातन परंपरा को मानने वाला एक छोटा सा धर्म परायण हिंदू व्यक्ति हूँ, और मेरी आस्था ऐसी कहती है कि मुझे इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी करने की धार्मिक, नैतिक दोनों प्रकार की पात्रता और अधिकार नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने कहा है, तो शंकराचार्य जी ने जिस आधार पर कहा, निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रमाणिक बात उनके पास रही होगी। पर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं शंकराचार्य जी के वक्तव्य पर टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त तो नहीं हूं, ना मेरी पात्रता ना अधिकार है। बिल्कुल
ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। उन्होंने कहा है कि जो पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा है उन पे उनकी आस्था है और उस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। मिथुन अहिरवार जी, आपका क्या मानना है इस पर? चूंकि उन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ कहा है कि ईसा मसीह के पूर्वज 10 साल रहे भारत में, 3 साल पुरी में भी उन्होंने बिताए हैं। देखिए, इस समय दुनिया भर में जैसी धार्मिक मामलों को लेकर के कई देश भी लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामलों में कांग्रेस पार्टी भी कूदना चाहेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विषयों और मुद्दों की राजनीति की है। और आज का जो आपका कार्यक्रम है उसका विषय भी मुझे बढ़ते हुए अत्याचार बताया गया था। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो वैमनस्य फैलाने वाले लोग हैं वो बहुत हैं, और हमारे धर्म गुरुओं से अपेक्षा रहती है कि वो समाज को दिशा दें कि जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको भड़काया जा रहा है, उनके बीच आगे कोई गलतफहमी ना आए। तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है, किस संदर्भ में ये बात कही है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन यदि वो किसी एक बड़ी बात को कह रहे थे या किसी एक विचारक के तौर पर किसी विश्लेषण को कर रहे थे, तो वो अन्य जो समाज के धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करें, क्योंकि धर्मगुरु धर्म के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, हम विषयों मुद्दों जनता से जुड़े हुए पर बात करते हैं। यदि धर्म का कोई मामला आता है और उसमें किसी पार्टी की तरफ से कोई बात कही जाती है, उस पर भी हम लोग पक्ष रखते हैं। लेकिन ये क्योंकि धर्म गुरुओं का मामला है, तो धर्म गुरु आपस में बैठ करके इस बात पर चर्चा करें कि इस बात में क्या कोई तथ्य हैं, क्या कोई तर्क हैं, क्या ये ऐसा बयान है जिससे समाज में और शांति स्थापित होगी, या ऐसा बयान है जिससे समाज को आगे विश्लेषण रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्या धर्म के जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है धर्म से जुड़े व्यक्ति इस मामले में ज़्यादा मुफीद होंगे, तो यदि आप उनका पक्ष ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, हालांकि उन्होंने कहा है आपकी भी आस्था है, लेकिन समाज में इसका असर तो होगा। इसीलिए जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा गया और कांग्रेस के प्रवक्ता से भी। तौकीर निजामी साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, चूंकि उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब के पूर्वज भी, अगर देखा जाए, ये उनकी लाइनें मैं बाकायदा लिख रहा था, मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी हिंदू हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। राहुल जी, IBC 24 चैनल के माध्यम से मैं जितने लोग देखने वाले हैं उनको तो आदाब करता हूं, साथ में जो भी पैनलिस्ट हैं अभी उनको भी आदाब कहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने जो आज कहा है, जो अभी आप बता रहे हैं, उसको मेरा अंदाज है कि इस एंगल से या किसी चीज़ से, धर्म विशेष से सब चीज़ों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि शंकराचार्य जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो हमारा कहना ये है कि चाहे वो ईसाई धर्म का मामला हो, इस्लाम धर्म का मामला हो, चूँकि हम लोग कोई हाफिज, आलिम या मौलाना या उस तरह से धर्म गुरु नहीं है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोगों के हिसाब से ही अपनी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश में एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की जाती है, और उस टिप्पणी को इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ फिर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को भी इसमें लाया जाता है, जिससे फिर वोटों का ध्रुवीकरण हो और फिर वोट उनके संगठित हो। और ये टोटल जितनी भी राजनीति है, अगर ये शंकराचार्य जी का बयान है या कुछ है, मैं तो इसको ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं संघ के इशारे पे या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये कही गई बातें हैं जो समय समय पर इस तरह के मुद्दों को छूते हैं, जिससे देश में इस तरह का जो एक भय का और लोगों में जो दूरियां बढ़ रही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम समाज के लोग हों, सिख हो, ईसाई हो, आपस में जो हमारा भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो इस तरह की बातों से ही हमारे देश का, हमारा अपना जो आपसी भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपका समय समाप्त होता है। संघ के इशारे पर यह कहा गया है, तौकीर निजामी साहब का ये मानना है। हमारे साथ शमशेर सैमुअल जी भी जुड़े हैं। शमशेर जी, चूंकि ईसा मसीह के पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हैं और वो 10 साल भारत में रहे हैं और 3 साल पुरी में बिताए हैं, पुरी के शंकराचार्य के संपर्क में थे, ये बात कहते हुए उन्होंने कही है, इस पर आपका क्या मानना है?
निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बयान दिए हैं वो हमारे देश में बड़े आदरणीय हैं। धार्मिक क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान होता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये उनका अपना मत है और उनके इस मत का कोई साइंटिफिकली जो है प्रमाण हमारे पास नहीं है। यीशु मसीह का जन्म जो है बैतलहम में, फलस्तीन देश में जो आज इजराइल है, वहां जन्म हुआ और 33 साल की उसकी अल्पायु थी और उनका जो वंशावली है उसका वर्णन हमारे बाइबल मुकद्दस। चलिए, जैसे उनसे हमारा संपर्क होगा शमशेर जी से, उनसे बात करेंगे। लेकिन पंकज जी, एक बात तौकीर निजामी जी ने कही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये संघ के इशारे पर हो रहा है। देखिए, संघ का राहुल जी, जितना मैं स्वयंसेवक के नाते संघ को जानता हूं, तो संघ का एक ही इशारा होता है। संघ कहता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा यानी सारी धरा, एंटायर अर्थ इज अवर फैमिली, ये संघ का नारा है। और वसुधा धरा में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वृक्ष, जीव जंतु, समुद्र, नदी, जल, थल, नभ सब आता है। तो ये संघ की सोच है। और ये किसकी सोच है? सनातन हिंदू परंपरा की सोच है। हम लोग क्या जब प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना के समय लगाते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये संघ की, आरएसएस की सोच है, ये सनातनी हिंदू सोच है। इसमें कहाँ किसी धर्म की कभी बात की? आपने कभी किसी संघ के कार्यकर्ता नेता को, भाजपा के नेता कार्यकर्ता को सुना? मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेरा पूरा आदर सब धर्मों के प्रति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम धार्मिक कार्यकर्ता नहीं ना, धार्मिक विषयों के पारंगत हैं, तो धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करने की पात्रता अधिकार है ही नहीं। और यदि राजनीतिक बिंदु के आधार पर कहा जाए कि ऐसा कथित तौर पर संघ के इशारे पर है, तो दुखद बयान है। धर्म पुरुष, धर्म गुरु जो होते हैं वो संघ और सबसे ऊपर होते हैं। यदि हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक भी जाएंगे तो दंड प्रणाम करेंगे शंकराचार्य जी को, क्योंकि वो हमारी सनातन परंपरा के श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनका आधार है 4 शंकराचार्यों से 1 शंकराचार्य है। तो यदि ऐसा कहा जाए कि वो कथित रूप से संघ के बोलने पर ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद है। इस प्रकार के विश्लेषण नहीं होना चाहिए और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की धार्मिक टिप्पणियों से अपने को बचाना चाहिए। जी, ऐसा मैं मानता हूं। तौकीर जी, पंकज जी तो कह रहे हैं कि वो तो हमसे ऊपर है, धर्म गुरु है, शंकराचार्य है, वो संघ के इशारे पर क्या काम करेंगे? राजनीति से बचने के लिए कह रहे हैं आपको पंकज जी। तौकीर निजामी जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सवाल आप ही से है। हाँ, फिर से थोड़ा आइडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से नहीं, पंकज जी कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य संघ से ऊपर है, हम स्वयं दंडवत प्रणाम उनसे करते हैं, इसमें राजनीति न की जाए, संघ के इशारे पर कुछ नहीं हो रहा है। भाई वही निवेदन कर रहा हूं मैं भी आपसे कि इस देश में इस तरह के मुद्दों को उठाने का मतलब क्या है? हमें भाईचारा, आपस में हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ चलें, कैसे, ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, चाहे वो कोई हाफिज हो, मौलाना हो, या इस्लाम के धर्म गुरु हो, ईसाइयों के धर्म गुरु हो, कहीं भी किसी भी जाति धर्म के धर्म गुरु हो, सारे धर्म गुरुओं को इस तरह के मुद्दों से, इस तरह की बातों से बचना चाहिए, आपस में खुलूस और मोहब्बत पैदा करना चाहिए। अब इस तरह की टिप्पणियां करना, इस तरह की बातें करना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पूरा के पूरा राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है। उन मुद्दों को छुआ जाता है, उन मुद्दों को जानबूझकर बीच में लाया जाता है, जिससे देश में नफरत फैले और बहुत सारी चीजें हों। इस चीज का, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा राजनीति से भरा हुआ पूरा मामला है। ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से ही प्रेरित है। यानी शंकराचार्य जी का जो बयान है, देखिए मिथुन अहिरवार जी AIMIM के प्रवक्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राजनीति से घिरा हुआ मामला है, ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं क्योंकि
जिस समाज से हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज में कैसे बराबरी आए, कैसे लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव का जो आदर का जो रिश्ता है उसको और भी आगे बढ़ाएं। वसुधैव कुटुंबकम की पंकज जी ने बात कही, मुझे लगता है कि संघ शायद मानता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इस बात को, संघ की बात को नहीं मानते होंगे, इसलिए कभी गोली मारो डैश डैश को, चूंकि ये तौकीर निजामी ने कहा है। आपको भी लगता है? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद आज संघ की बात को भी नहीं मान रही है। तभी कहते हैं कभी गोली मारो डैश डैश को, कभी सोनिया जी को इटालियन कहते हैं, और कभी दुनिया भर के जो लोग यहाँ रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कभी उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कभी अफगानिस्तान चले जाओ। इस तरीके की भाषा वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक तो नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पुनर्विचार करे कि संघ की क्या प्रीचिंग्स हैं और संघ के आधार पर कैसे आपको जाना चाहिए। जो धर्मगुरु हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसी बहसों में राष्ट्रीय स्तर पे भी हिस्सा नहीं लेती, और मैं अधिकृत भी नहीं हूँ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यदि आप कोई और प्रश्न पूछेंगे तो उसका मैं जवाब दे पाऊँ। बिल्कुल पंकज जी, राजनीति से प्रेरित है ये बयान, ये साफ साफ तौकीर निजामी ने कहा है। देखिए, मैंने तो आपसे कहा राहुल जी कि क्या सनातन हिंदू संस्कार संस्कृति कहते हैं जिसका संघ और भारतीय जनता पार्टी पालन करते हैं, वो ये है प्राणियों में सद्भावना, वो जिसकी क्या प्रेम, और कुछ उन्होंने और शब्द कहे थे जो मैं उच्चारित नहीं कर पा रहा, थोड़े कठिन शब्द हैं, उर्दू भाषा में मेरी उतनी पकड़ नहीं है। तो जो उन्होंने कहा पर मैं समझ पाया कि वो यही बात कर रहे थे तौकीर जी के आपस में सब में भाईचारा हो, स्नेह हो। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि प्राणियों में सद्भावना, हम तो उसमें कह रहे हैं जिसमें प्राण हो, पशु पक्षी से भी सद्भावना, मानव में भी सद्भावना, विश्व का कल्याण हो तो सारे विश्व के कल्याण की। हमने कभी ये कहा कि हिंदू धर्म का ही कल्याण हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, बाकी धर्म के लोग जो हैं वो नहीं। हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे भाई हैं, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, और सारी पृथ्वी के प्राणियों में सद्भावना हो। तो ये कहाँ के धर्म के विरुद्ध है? यही तो धर्म है और यही सनातन परंपरा है। आप देखिए राहुल जी के जिस धरा से, जिस भारत भूमि से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे धर्म की उत्पत्ति हुई हो, सनातन धर्म यहाँ पर हो, बाकी धर्म के लोग, क्यों कहा जाता है भारत को कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का देश, अलग अलग धर्म के, जाति के, पंथ के लोग। अभी संघ की बात हो रही थी, क्या कहा था विगत दिनों परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कि जाति प्रथा के बंधन समाप्त होना चाहिए। जो बात महात्मा गांधी जी ने करी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करी, जो भारत के संविधान में लिखा है कि किसी प्रकार की जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा, और हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। इसीलिए नारा दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, किसी अकेले। बिल्कुल, यानी पंकज जी का ये कहना है कि यहां पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, ये पूरी के शंकराचार्य जी का बयान है। तो हिंदू थे ईसा मसीह, और साथ ही साथ पूरी के शंकराचार्य ने यह भी कहा है कि मोहम्मद साहब के पूर्वज भी वैदिक आर्य सनातनी थे। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। शमशेर जी, आपका कमेंट रह गया था, सबसे पहले आपका इस पर कमेंट में चाहूंगा, राय चाहूंगा। जी, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। जी, मैं जो अपना बयान दे रहा था बीच में डिस्टर्ब हो गया। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने यीशु मसीह के वंशजों को जो सनातनी वैदिक बताया है सर, ये उनका अपना मत है, उनका अपना विचार है। मैंने यीशु मसीह की जो वंशावली है, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो वंशावली है बाइबल मुकद्दस में, उसका पूरा जीवन सिर्फ 33.5 वर्ष उन्होंने इस पृथ्वी पर व्यतीत किया, और उन 33.5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो हमारे इंजिल में, बाइबल में दर्ज है। वो कभी भी ना भारत आए, ना कहीं भारतीय लोगों के साथ उनका कोई संपर्क भी नहीं रहा है। नहीं, वो उनके पूर्वजों के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा, मैं क्लियर कर दूं, ईसा मसीह के पूर्वज वैदिक आर्य सनातनी है, उनका ये बयान है। जी जी, तो मैं यीशु मसीह के जो वंशावली है, उनका जो जीनियोलॉजी है, वो हमारे बाइबल मुकद्दस में आदम से लेकर यीशु मसीह तक का पूरा वंशावली है सर। और एक एक वंशावली में कहीं भी एक ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि उनका कोई वंशज जो है भारत से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये जो है अप्रमाणिक बयान है। मसीह धर्म में, बाइबल में इसके विषय में कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि एक 33.5 वर्ष की उम्र था, और जो उनके पूर्वज थे आदम से लेकर यीशु मसीह तक, कहीं भी अप्रमाणिक बयान है। ये साफ साफ कहना है शमशेर जी का। तौकीर निजामी जी, 30 सेकंड आपके पास है, आप क्या कहेंगे इस पर?
हेलो राहुल जी, मेरे से बोल रहे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये सच बात है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं उस बात पर अभी भी हूँ कि कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें नहीं मिलती, और जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह के बयान छोड़े जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रयोजित बयान होते हैं। वो हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं, चूँकि हम हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे सम्मानीय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है, राजनीति। तो AIMIM के प्रवक्ता धर्म का तो सम्मान करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो पूरी के शंकराचार्य ने बयान दिया है वो राजनीति से प्रेरित है। और शमशेर जी का ये साफ तौर पर मानना है कि ईसा मसीह के पूर्वज कभी भी भारत नहीं आए। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज की बहस में इतना ही। मिथुन अग्रवाल जी आपका धन्यवाद, पंकज जी आपका भी, तौकीर जी आपका भी, सुमतेर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।